शुरू करने से पहले गाइज आप उन टीचरों तक यह वीडियो पहुंचाएं कि जो भी जहां से भी आपने पढ़ा, जो भी नर्सिंग से संबंधित टीचर हैं, ठीक है। जैसे कि अन्य भर्तियों में यूनिटी है, हर एक टीचरों में यूनिटी है, ठीक है। वो अलग बात है कि पढ़ाने के तरीके से जब रहता है तो अपने आप में वो लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बट जब स्टूडेंट की भलाई की बात आती है, स्टूडेंट की मदद की बात आती है, तो वो सब एक हो जाते हैं। इसी प्रकार नर्सिंग के क्षेत्र में भी जितने टीचर हैं उन सभी को ये वीडियो भेजो और बोलिए कि सर, अब मैं कुछ टीचरों का यहाँ पे नाम भी ले रहा हूँ, कुछ चैनल वालों का नाम अभी से ही ले रहा हूँ कि चाहे वो विजडम एनम हो, ठीक है, आप लोग बोलते हो विजडम एनम हो, टारगेट विथ अजय हो, या फिर अब जैसे कि टारगेट अंकित सर हों, ठीक है। अंकित सर ने भी कल के आज ही की डेट में सुबह हमने कॉल पे बात किया था उनसे, ठीक है, आज ही की डेट में सुबह ही तड़के, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञापन वाला कार्यक्रम है, ये बहुत ज़रूरी है, तो ज्ञापन हम दे देंगे, ठीक है। अंकित सर को आपको पता है, जिन्होंने अभी ट्विटर मुहिम में हम लोगों का बहुत साथ दिया और ट्वीट भी करवाया, और उसी का परिणाम देखने को मिला कि भाई 5,000 से ज़्यादा ट्वीट भी हुए, कुछ समय के लिए ट्रेंड में आया था। तो जितने भी सर हैं आपके, उन सभी को ये वीडियो भेजो और बोलिए सर, कोर्ट केस को लेकर जो सबका अलग अलग मुहिम चल रहा है, ठीक है, ये अभी कोर्ट केस देखिए, ये लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। कोर्ट कहीं पे नहीं जाएगा, ठीक है, कोर्ट कहीं पे भाग नहीं जाएगा, ठीक है। कोर्ट जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, आप तब भी जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयोग अगर बढ़ गया, आपने जो आपका ये प्रोसेस है, ठीक है, आयोग बढ़ गया, इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी, आंसर की रिलीज़ कर दी, फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दिया, उसके बाद जस्ट 1 महीने या फिर 20 दिन के बाद डीवी के लिए बुला लिया, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 1 महीने के बाद अगर उन्होंने डीवी की कट ऑफ निर्धारित कर दिया, बता दिया कि भाई इतने नंबर की डीवी की कट ऑफ गई है, तो सबको बुला लिया, डीवी करवा लिया, तब कोर्ट केस फिर यहाँ करने का कोई मतलब होगा ही नहीं। तब कोर्ट केस वैसे ही देखिए, कोर्ट में जाने से पहले उसकी पहले की प्रक्रियाएँ होती हैं ज्ञापन वाला। जैसे कि आज ही की डेट में कुछ स्टूडेंट गए थे, अभी मैं वो दिखाऊंगा, कुछ स्टूडेंट गए थे आयोग में, तो आयोग की तरफ से क्या जवाब आया वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, ठीक है, दंग रह जाएंगे कि भाई बताओ ये कैसे पॉसिबल है। जो कैंडिडेट गए थे आज आयोग में मिलने, तो आयोग से तरफ से बोला जा रहा है कि हैं पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, ये हमको तो पता ही नहीं। अब बताओ भाई, वैकेंसी आपकी तरफ, सब सारी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, वैकेंसी आपने निकाला है, ठीक है, सिलेबस आपने दिया है, सब कुछ, आप एग्ज़ाम एजेंसी का चयन भी आप ही करते हो, सब कुछ आप ही करते हो, तो आपको ये भी तक अभी तक नहीं पता कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आया है। मतलब इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकता है कि अभी तक आयोग को ये बताना पड़ रहा है कि भाई पेपर आउट ऑफ सिलेबस आए। जो कैंडिडेट गए थे उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, जब हम गए वहाँ पे बताए तो उनके द्वारा बताया जा रहा है ये चीज़ तो हमको पता ही नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है, ठीक है। तो आयोग को पहले बताने का काम करें आप लोग, ठीक है, उसके बाद सीएम जी को बताने का काम करें, उसके बाद अगर नहीं आपको रास्ता मिलता है तब कोर्ट केस जाएँ, ठीक है। बाकी कोर्ट केस को अच्छे से हमें पता है, तरीका पता है भाई, कोर्ट केस में 4-4 साल 5-5 साल लग जाते हैं, ठीक है। कोर्ट में भर्ती गई तो दिक्कत हो जाएगी सभी के लिए, ठीक है, ना तो आपका री एग्ज़ाम हो पाएगा, ना आपका ये भर्ती क्लियर हो पाएगी, और ना आने वाली नई भर्ती का भी कोई राह नहीं दिखेगा। तो इसलिए बोला, जैसे कि अभी जेई का देख लीजिए, जेई का भर्ती आप लोगों के से पहले यूपी ट्रिपल से जो जेई की भर्ती आई थी, आप लोगों से पहले वो भर्ती आई थी, लेकिन अभी तक इसका शॉर्ट लिस्टेड नोटिस ये सब चीज़ें नहीं जारी किया गया। क्यों? क्योंकि मैटर कोर्ट में है, ठीक है। बहुत सारी भर्तियाँ, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पहली भर्ती 2024 की जो फर्स्ट भर्ती निकल के आई थी, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भर्ती आई थी, अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भर्ती कोर्ट में फंसी है। सभी भर्तियां जो कोर्ट में जाती हैं अता पता नहीं चलता है, अंदर अंदर कहाँ चली जाती है, क्या हो जाता है, ये हम अच्छे से हमें पता है भाई, क्योंकि हम इन सब चीज़ को झेल चुके हैं। 17,000 वेटिंग को लेकर कोर्ट के साथ 2 साल हो गए, लेकिन अभी सुनवाई पे सुनवाई, डेट पे डेट, सब चीज़ें हो रहा है, लेकिन कुछ आगे की प्रक्रिया नहीं हो रही है। इसलिए बोला जा रहा है कि भाई अभी आप लोग क्या करिए, आयोग को बताने का काम करें, आयोग से रिक्वेस्ट करने का काम करें, सीएम जी से। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये बहुत ही संवेदनशील हैं महिलाओं के प्रति, ठीक है, महिलाओं का दर्द इनसे देखा नहीं जाता है। जब बात महिला की आती है तो ये तुरंत तत्काल रूप से काम करते हैं। जैसे 92-12 वाले भर्तियों को लेकर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया, हित में उनके बारे में सोचा, बहुत कुछ सोचा उन्होंने, के बारे में भी सोचा जाएगा, लेकिन बात पहले सीएम जी तक तो पहुंचनी चाहिए। अभी बात तो आयोग तक भी ढंग से नहीं पहुंच पाई है, सीएम तक तो दूर की बात है। इसलिए आप सभी लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग खुद आएँ एक गार्जियन के रूप में,
एनम बहन के गार्जियन के रूप में, ठीक है। गार्जियन को कुछ नहीं पता है, टीचर को सब कुछ पता है, सिलेबस क्या होता है। गार्जियन को ये भी तक नहीं पता कि सिलेबस क्या होता है, प्रश्न क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है। तो आपको पता है, आप उनके गार्जियन के रूप में आएँ। कब आएँ? 16 को, ठीक है। कल के डेट में भी ये कैंडिडेट जो आज गए थे, कल के डेट में भी जाने वाले हैं, क्योंकि इनको बोला गया कि सचिव महोदय कल 9 तारीख से लेकर, यानी 14 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 9 तारीख से लेकर 10 बजे के बीच में सचिव जी आएंगे, तो आप लोग मिल लेना। समय दिया है, ठीक है, कि सचिव जी 9 से 10 के बीच में आएंगे, सब लोग मिल लेना। लेकिन हालांकि कल की डेट में बहुत से कैंडिडेट नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी थी ही नहीं। जो लोग गए थे आज, उनको ये तक नहीं पता था कि 16 को मुहिम रखा गया है। तो जो कल के डेट में जाने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये बोल देना कि जो भी कैंडिडेट अभी नहीं आ पाए, बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं क्योंकि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आया, तो 16 को भी हम लोगों को मिलने का समय दिया जाए। हम लोगों को बताने का काम किया जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में कुछ रिस्पांस देंगे या फिर आपके बस की बात नहीं है, ऊपर तक हम जाएं, ठीक है। ऊपर से शासन की तरफ से आदेश आएगा, तब आप फॉलो करेंगे कि क्या करेंगे। आप सीधा सीधा बताइए और मीडिया के साथ, मीडिया के सामने बोलिए। ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे जो भी छोटा हो बड़ा चैनल हो, मैंने नाम भी ले लिया है, विजडम एनम, ठीक है। टारगेट विथ अजम, टारगेट विथ अजय, और भी जो भी टीचर हैं, ठीक है। टीचर अड्डा को मैंने बोल ही दिया है, वो भी वीडियो बना देंगे। और भी जो TWA वाले हैं, ठीक है, टारगेट विथ अंकित वाले हैं, उनको मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, कॉल पे ही बोल दिया है, शायद वीडियो भी उनकी आ ही गई होगी, ठीक है। तो सभी को जो भी हैं, ठीक है, सबको बोला जा रहा है कि 16 जनवरी को आप गार्जियन के रूप में आएँ, ठीक है। गार्जियन के रूप में आएँ, सचिव महोदय से बात करें, ठीक है। कोई किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं होगा, ठीक है। ये पूरी हम लोगों की जिम्मेदारी होगी, कहीं पे कुछ हंगामा ना हो पाए, ठीक है। शांतिपूर्वक हर एक चीज़ किया जाएगा, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो समस्या है, इस समस्या को हम आयोग तक पहुंचा पाएँ, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाएँ, ठीक है। उलझना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये हम सभी का उद्देश्य नहीं है। आपके भर्ती के संदर्भ में यूपी 80 से ऐसे ना जाने कितनी बार ये चीज़ें हम खुद किए हैं, तब इस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि ज्ञापन क्या होता है, ज्ञापन का परिणाम क्या होता है, ठीक है। भर्ती नहीं आ रही थी, बार बार बोल रहा हूँ, भर्ती नहीं आई थी, पुराना वीडियो है, भर्ती नहीं आ रही थी। ये हुआ कि अगले महीने में आ जाएगा, न्यूज़पेपर के कटिंग में आने के बाद, ठीक है, इंटरव्यू में CM जी के इंटरव्यू में ये चीज़ वायरल होने के बाद, ठीक है, आयोग के मुंह से कहने के बाद भी भर्ती फंसी हुई थी। तो ज्ञापन के बदौलत ही ये काम किया गया कि जल्द से जल्द भर्ती आ जाए। पेपर का शॉर्ट लिस्टेड नोटिस, एग्ज़ाम डेट 70 दिन पहले, क्यों? अन्य भर्तियों का आप देख लीजिए, 30 दिन पहले एग्ज़ाम डेट घोषित होता है, 40 दिन एग्ज़ाम डेट घोषित होता है, लेकिन आपके भर्ती का 70-75 दिन पहले एग्ज़ाम डेट घोषित किया गया। क्यों? क्यों किया गया? ये सब ज्ञापन के बदौलत ही किया गया था। और मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं, सुनेंगे आपकी बातों को, ठीक है। आपके साथ अन्याय बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हमारे CM जी, ठीक है। तो आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग गार्जियन के रूप में, जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, सभी लोग आके गार्जियन के रूप में मिलें, ठीक है, सचिव जी से बात करें, CM जी के जनता दरबार में खुद जाने का काम करें, खुद जाने का काम करें, ठीक है। महिला लोग हैं, ठीक है, नहीं पहुंच पाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर से हैं भैया, बच्चे वाले हैं, बीवी वाले हैं, ठीक है, घर पे प्रेशर है तो वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम उनकी बात को उन तक पहुंचाएं। उसके बाद जो भी करना होगा करिएगा, कोर्ट केस करिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी आप कोर्ट केस रीट दायर करेंगे तो 15 दिन के बाद लिस्टिंग में आएगा, ठीक है। अभी आज की डेट में अगर आप रीट दायर करते हो, छुट्टी ना हुई तो, कोर्ट की छुट्टी ना हुई तो 15 दिन के बाद क्या आता है? लिस्ट में आता है। फिर उसके बाद हियरिंग डेट, जो सुनवाई होगी वहाँ पर सीधा बोला जाएगा कि भाई आउट ऑफ सिलेबस आया है, जज सुनेंगे, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो क्या करेंगे? आयोग को फिर वही बात पहुंचाएंगे कि भाई क्यों आउट ऑफ सिलेबस दिए गए। फिर आयोग बोलेगा मुझे समय चाहिए, कितने दिन का? 15 दिन का समय चाहिए। इस पे हम जो है काउंटर फाइल जो है वो पेश करेंगे, ठीक है। जब वो काउंटर फाइल पेश करके आएंगे, दूसरी जब डेट लगेगी, पता चलेगा आपका जो सीरियल नंबर है वो 512 चला गया है। दिन में कितनी सुनवाई होती है? 50 से 60 सुनवाई होती है। फिर डेट जब जब उस डेट पे नहीं सुनवाई हो पाई तो 2 महीना पीछे, 2 महीने बाद फिर डेट लगेगी, पता चलेगा कि उस दिन जज साहब बैठे ही नहीं, फिर भी नहीं सुनवाई हो पाएगी। तो ये सारा प्रक्रिया चलता रहेगा, इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो अभी फास्ट प्रोसेस है अभी, वो है ज्ञापन के बदौलत ही हो पाएगा, CM जी तक बात पहुंचाने के बदौलत ही हो पाएगा। जो भी सांसद विधायक हैं, इन तक बात पहुंचाने से ही काम हो पाएगा। जो भी सत्ता पक्ष, विपक्ष, नेता, विधायक जो है, सब तक बात पहुंचानी
चाहिए, ठीक है। कानों में ये खबर होनी चाहिए कि भाई एएनएम की भर्ती आई थी, सिलेबस दिया गया था, उस सिलेबस के अनुसार ना देकर उससे मिलता जुलता भी नहीं, बताओ भाई कहाँ पे आपने दिया है, विषय दिया है, जो सिलेबस दिया है ये एएनएम के सब्जेक्ट का दिया है, लेकिन आप पूछ रहे हो कहाँ, कंप्यूटर पूछ रहे हो, जीके पूछ रहे हो, मतलब कितना फासला है भाई। थोड़ा कुछ भी पूछते तो चल जाता, लेकिन बिल्कुल कोई समानता है ही नहीं, ना तो प्रश्न में है, ना तो कहीं पे कुछ समानता है ही नहीं। आपने किस तरीके से पेपर दे दिया, और देना भी था, ये थी हमें दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर से दिक्कत नहीं है, जीके से नहीं दिक्कत है, कंप्यूटर से दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ लेते, बट ये चीज़ तो सिलेबस में होनी चाहिए, पता तो होना चाहिए। या इन फ्यूचर आज तक जितने भी पेपर हुए हैं एएनएम का उत्तर प्रदेश में, चाहे वो एनएचएम से हो चाहे यूपी ट्रिपल से हो, कहीं पे पूछा गया है कंप्यूटर जीके, अगर पूछा गया होता है तो मेंशन रहता है, ठीक है। जैसे कि एनएचएम में पूछा गया था जीके रीजनिंग मैथ, तो वहाँ पे मेंशन था 70 और 30 का रेशियो था। यहाँ पे किसी ना तो रेशियो, ये कौन सा रेशियो होता है, 65 और 35 का रेशियो, तो मुझे समझ में ही नहीं आता। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी को आपने सिलेबस दिया तक ही नहीं, तो एजेंसी जैसे मन में आया वैसे प्रश्न बना दिया। बिल्कुल ये किसके लापरवाही से हुई, कहाँ मिस्टेक हुआ, इसकी गहन जांच होनी चाहिए, ठीक है। और एएनएम के हित में काम किया जाए, जो भी अभ्यर्थी हैं उनके हित में फैसला लिया जाए, जिससे उनको उनका नुकसान ना हो पाए, समय बच सके, उनको जॉब मिल सके। ये तभी संभव होगा जब आप री एग्ज़ाम करवा पाएंगे, ठीक है। समय ले लीजिए, 1 महीने का समय लीजिए, 15 दिन का समय लीजिए, दिक्कत नहीं है। आराम से जब आप फ्री होंगे तब, लेकिन री एग्ज़ाम करवाइए, री एग्ज़ाम ज़रूरी है। बहुत से कैंडिडेट वहीं पे भैया पेपर के दौरान सेंटर के बाहर ही रो रो कर बुरा हाल हो गया, कोई तो बेहोश हो गया रोते रोते, कोई क्या हो गया, कोई अभी भी मानसिक रूप से, कोई सेंटर पे ही अभी तक पड़ा हुआ है, घर आने की हिम्मत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, तो ये क्यों नहीं दिख रहा है किसी को। तो सभी लोग एक साथ आएँ, और सबसे यही तरीका है कि सबसे पहले ज्ञापन वाला कार्यक्रम करेंगे, शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे। किसी भी प्रकार का अगर कोई यहाँ पे हुड़दंगई किया, कोई भी बहन इधर उधर की, तो भैया ये मुहिम नहीं हो पाएगा, फिर सब लोग वापस चले आएंगे, ठीक है। फिर आप लोग झेलना जो झेलना होगा। यहाँ पे टीचर का कोई किसी का कुछ नहीं जाता, ये सब आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं और आप लोगों के लिए परेशान है। तो शांतिपूर्वक केवल आपकी अपनी बात, जो समस्या है, ये विभिन्न प्रकार के सिस्टम तक, जो विभिन्न प्रकार के नेता संसद विधायक हैं, ठीक है, चाहे सत्ता पक्ष के हों, विभिन्न प्रकार बोले तो सत्ता पक्ष विपक्ष की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर और भी जो राजनीतिक मुद्दों से जुड़े रहते हैं उन तक ये पहुँचाइए, ठीक है, कि हमारी समस्या है। जो भाई अब जो भी नेता हैं, नेता किस लिए होते हैं, आपकी समस्या को सुनने के लिए, ठीक है। और इन सब सिस्टम को कौन चलाता है, किसके आदेश से चलता है, हम जो चुन के भेजते हैं उन्हीं के द्वारा चलता है ना। तो उन तक ये बात पहुंचाने का काम करें। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें, बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए आज जो गए थे भैया कैंडिडेट, सीधा वहाँ पे पिक भेजा गया कि देखिए हम आए हुए थे, ठीक है। ये देखिए लेटर ने इन्होंने बाकायदा अच्छे से लेटर लिख के भेजा है, वहीं का है, वहीं का ये पिक है। चैम्बर का पिक भेजा गया है कि भाई चैम्बर में देखिए हम आए हैं, ये मत सोचना कि ये फिर आए नहीं गए हैं, ठीक है। जब वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि आयोग को पता ही नहीं है कि सिलेबस से बाहर आया है कि सिलेबस के अंदर आया, अभी तक आयोग को ये खबर हुआ ही नहीं, ठीक है। अन्य भर्ती की बात कर लें, ठीक है। अब 40,000 नंबर, आप 40,000 कैंडिडेट हैं, कोई कम संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी बात पहुंचाने के लिए कोई वहाँ पे यहाँ पे कोई है ही नहीं, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ही नहीं भाई कोई जो आपकी बात वहाँ तक पहुँचा सके। नहीं, जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन आपकी बात अब तक तो आयोग तक पहुँची जानी चाहिए थी। ये देखिए ये पूरा लेटर लिखा गया, बताया गया इस पे कि क्या क्या समस्या है, ठीक है। यूपी जी के लगभग 20 प्रश्न है, कंप्यूटर 15 प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद ये रिसीव भी किया गया है, ठीक है, रिसीव भी किया गया है। डेट भी देख सकते हो, 13 जनवरी 26 रिसीव भी किया गया है आयोग के द्वारा। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं भैया, कितने हैं, अब सब प्रभावित सब हैं, पेपर से प्रभावित सब हैं, सबको दिक्कत है, लेकिन गए पहुँचे कितने हैं कैंडिडेट, 1 2 3 4 लोगों को नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 लोगों से अगर 4 लोग अपनी बात वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो भाई उनको क्या लगेगा कि भाई 4 ही लोग तो प्रभावित हैं, तो क्या दिक्कत है, बाकी सब तो संतुष्ट हैं पेपर से, बाकी किसी को आपत्ति है ही नहीं, तो आयोग को क्या लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोर्ट केस भी कर दोगे तो कोर्ट के पास जाएगा मैटर, आयोग बोलेगा कि सर ऐसा है कि 4 लोग
4 लोगों की समस्या है, 4 लोग लेके आए थे लेटर, ठीक है। 4 लोग लेके आए थे, 4 लोगों का ये नाम है, रिसीविंग है हमारे पास। देखिए इन्हीं 4 लोगों की समस्या है, बाकी किसी को समस्या ही नहीं है, तो हम फिर पेपर री एग्ज़ाम क्यों करवाएँ? तो ये चीज़ होता है ना कि आयोग को बताना ज़रूरी है। आयोग को लगेगा कि नहीं सभी बच्चे प्रभावित हुए हैं, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आया हुआ है, तब आपके बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या करना है, अभी यही कि भाई देखिए जो कल जा रहे हैं, ठीक है, मैं उनका नंबर भी है, उनसे मैं कॉल करके बोल भी दूंगा। अगर आप कल जा रहे हो, आपको समय दिया गया है कल के डेट में मिलने का, तो आप उनसे एक और बात रिक्वेस्ट करना कि सर बहुत से स्टूडेंट आना चाहते थे, ठीक है, लेकिन आ नहीं पाए, लेकिन 16 तारीख को आएंगे, तो प्लीज़ आप समय निकाल के 16 तारीख को उन सभी की समस्या को ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक है, क्या दिक्कत है क्या नहीं। मैं उनको कॉल करके ये चीज़ बोल दूंगा। तो हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि स्टूडेंट पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन हज़ारों हज़ारों की संख्या में टीचर भी होंगे यार। जितना स्टूडेंट है उससे ज़्यादा तो टीचर होंगे पढ़ाने वाले। भर्ती आती है तो ना जाने कितने टीचर उत्पन्न हो जाते हैं ऑटोमेटिक। सभी टीचर से गुजारिश है, आपको लगता है सच में आप एनएम के लिए काम करते हो, एनएम के बारे में सोचते हो, एनएम के भविष्य के बारे में सोचते हो, तो ज़रूर आप लोग आएंगे 16 जनवरी को, ज़रूर आयोग में आएंगे। इन सब की समस्या को बताने का काम आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और क्या करना है, ये जो समय है मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। 16 जनवरी को ये नहीं कि 2 बजे आप पहुँचो, 3 बजे पहुँचो, 1 बजे पहुँचो, नहीं भैया। 16 जनवरी को पहुँचना है तो 8 बजे सुबह ही पहुँचना है। ये 10 बजे और भी जैसे कि जनता दरबार में 10 बजे में पहुँचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे के बाद पहुँचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तब ना तो सीएम जी मिलेंगे ना फिर उतना जनता दरबार रह जाता है। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सब अपने आवास पे ही रहते हैं, सब लोग अपने आवास पे रहते हैं, ठीक है। जितने भी संसद हैं, विधायक लोग हैं, सब लोग 8 से लेकर 10 बजे के बीच में अपने संसद पे रहते हैं। 8 से 10 के बाद वो अपने क्षेत्रों में गुजरते हैं जहाँ उनको जाना होता है, जहाँ उनको काम रहता है, ठीक है। 10 बजे के बाद तो 8 से 10 के बीच में पहुँचेंगे तो आप सबसे मिल पाएंगे, ठीक है। और कुछ लोग बोले थे कि जनता दरबार के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो जनता दरबार के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट प्रक्रिया नहीं। यही तो अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट इतनी सुविधाएं आपको दी जा रही है कि जो भी आपकी समस्या है डायरेक्ट आप आके खुद आवास पे मिलिए। आपको चाय पानी की व्यवस्था भी हम करवाएंगे, आपको चाय पानी की व्यवस्था भी होता है गवर्नमेंट के द्वारा। आपको बढ़िया से कुर्सी पे बैठा के आपका लेटर लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा क्या समस्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सुविधाएं हैं, तो आप इन सुविधाओं का पहले फ़ायदा उठाएं, फिर बाद में ये सहारा आपका है, ठीक है। सब लोग क्या करेंगे, 16 जनवरी को ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। जो लखनऊ के लोग हैं वो तो ज़रूर आएंगे, ठीक है, सचिव जी से बात करने ज़रूर आएंगे। लोगों को एड्रेस को लेकर भ्रम रहते हैं कि एड्रेस कहाँ आना होगा, क्या करना होगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आयोग आना होगा। आयोग से आने के बाद आपको चलना होगा जहाँ पे जनता दरबार लगता है, या फिर कहीं और पे भी चलना होगा, वहाँ पे आप लोग चलिएगा। या फिर आयोग से ही कुछ लोगों को भेज दिया जाएगा कि भाई चले जाओ आप लोग जनता दरबार, चले जाओ आप लोग विपक्ष के पास, चले जाओ आप लोग इनके पास, तो वहाँ से लोग चले जाएंगे बैठ बैठ कर, ठीक है, दिक्कत नहीं है। सभी जगह पे ऑटो चलती है, सभी जगह पे साधन उपलब्ध रहते हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं होती है। और आयोग का पता सबको पता है, नहीं पता है तो गूगल करो, गोमती नगर है, ठीक है, 3rd फ्लोर पे है। आप गोमती नगर में जाएंगे, ठीक है, गोमती नगर में पहुँचेंगे, वहाँ पे सीधे लिखा रहेगा, ठीक है, गोमती नगर, पूरा बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं बनी हुई हैं, तो उसमें 3rd फ्लोर पे है, ठीक है। वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी वाले रहते हैं उनसे पूछोगे, खुद आपको वो बता देंगे। यहाँ पर वैसे तो उतने लोग तो चढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, इतनी संख्या हो जाएगी, चढ़ ही नहीं पाएंगे, बाहर ही आप रहेंगे, ठीक है, बाहर ही रहेंगे, ठीक है, खड़े रहेंगे। आपकी बात जब पहुंचेगी सचिव महोदय के पास, सचिव महोदय खुद आएंगे, आप लोगों से वार्तालाप करेंगे और करते भी हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है सभी को, और सभी लोगों से यही बोलिए कि भाई चलने का काम, ज्ञापन वाला काम है 16 जनवरी को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।